हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। ये ड्रेस मैंने 3 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है और बड़े ही आसान तरीके से बनाई है। बिल्कुल सिंपल ड्रेस बनाई है मैंने। इस पर कोई ऐसी कुछ वो नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। बस प्लेन ड्रेस बना करके मैंने इस पर ये एम्ब्रॉयडरी की है। देखिए कितने प्यारे से मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी फ्लावर का कितना प्यारा है और ये कलरफुल ड्रेस मेरी बन गई है। मैंने आपके लिए इतनी प्यारी सी ये ड्रेस बनाई है, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप ये ड्रेस अपने बाल गोपाल के लिए बना रहे हो तो इसकी बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो देखना। क्योंकि अब पूरी वीडियो नहीं देखते हो फिर आप कमेंट करते हो कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आराम से आ जाएगा कि आपको किस तरह ड्रेस बनानी है। तो मेरे कहने पर आप अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। मुझे तो बहुत प्यारी लगी ये ड्रेस मैं किसी को दूँगी भी नहीं, अपने बाल गोपाल के लिए ही रखूँगी। क्योंकि मैं जो ड्रेस बनाती हूँ वो ऑर्डर पर बनती हैं, कहीं कोई जो बताता है उसी के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये ड्रेस मैं अपने बाल गोपाल के लिए रखूँगी, किसी को दूँगी नहीं। तो अगर आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये ड्रेस बनाना। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलाई में अपने 20 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए ग्रीन कलर से हमने अपनी सिलाई में 20 फंदे डाल लिए हैं और अब हम पहली सिलाई इस तरह से उल्टी बनाएंगे। पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे हम ये ग्रीन कलर से, और उल्टी साइड से भी उल्टी, दूसरे नंबर की भी हम उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे और तीसरे नंबर की भी उल्टी। तो ये सबसे पहले 3 सिलाई आप उल्टी उल्टी बना करके ग्रीन कलर से तैयार कर लीजिए। ये हमारी पहली है। इसके अलावा 2 सिलाई और बना लीजिए दोनों साइड से उल्टी उल्टी, तो टोटल 3 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। 3 सिलाई कंप्लीट होने के बाद चौथी सिलाई हम इस तरह से क्रीम कलर से बनाएंगे। क्रीम कलर से हम इसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से क्रीम कलर से हम ये पूरी सिलाई चौथी नंबर की उल्टी बनाएंगे। तो इसको पूरा उल्टा बना लीजिए। अब ये हमारे 5वें नंबर की सिलाई आ गई है और हमारी सीधी साइड है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे इस तरह से, और एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। यानी हमारी 2 फंदे हम ये उल्टे बना लेंगे। 3 फंदे अब ये हमारे बटन पट्टी के हो जाएंगे और बाकी हम हर फंदे पर जाली बनाएंगे। फंदा ऊन अपनी साइड रखेंगे और फंदा सीधा बना लेंगे, फिर ऊन अपनी साइड रखेंगे, फंदा सीधा बना लेंगे, फिर ऊन अपनी साइड करेंगे, फंदा सीधा बना लेंगे। इसी तरह हमें हर फंदे पर जाली बनानी है और उल्टी साइड से लास्ट के 3 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं बटन पट्टी के, उस पर हमें कोई फंदा भी नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट कर लीजिए और उल्टी साइड से क्रीम कलर से पूरा उल्टा उल्टा बना करके ले आइए। ये हमारे 5वें नंबर की रो है और ये देखिए ये 3 यहाँ पर और जाली बन जाएगी। और अब ये हमारे 3 फंदे हैं तो इनको हम 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे बटन पट्टी वाले, और उल्टी साइड से अब हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। अब हमारी 7वें नंबर की सिलाई आ गई है और हम ये पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 2 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। सीधी साइड आ गई है हमारी ये, और इस तरह से हम फंदा अपनी साइड रखेंगे और इस बार भी हम फंदे बढ़ाएंगे, जाली बनाएंगे। फिर हम एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, इस एक फंदा छोड़ करके, फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर जाली बनाएंगे और फिर एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे, फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर जाली बना लेंगे और एक फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से हमें एक फंदा छोड़ करके जाली बनानी है और लास्ट में 3 फंदों पर जाली नहीं बनानी, वे हम अपने बटन पट्टी के फंदे उल्टे बनाएंगे। पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लीजिए और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना करके ले आइए। अब ये हमारे 9वें नंबर की रो है और 9वें नंबर की रो को हमें देखिए किस तरह बनाना है। पहला फंदा बिना बुना ले लिया, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए ये, और बाकी सारी सिलाई हम ये 9वें नंबर की सीधी बनाएंगे। हम इस पर अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, पूरी सीधी सीधी बनाएंगे 9वें नंबर की सिलाई।
और लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे बटन पट्टी के। और 10वें नंबर की सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। उसमें हमें कुछ नहीं करना, ना सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाने हैं। फिर हमारे 11वें नंबर की सिलाई आएगी। 11वें नंबर की सिलाई भी हम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह की हम ये 9वें नंबर की सिलाई बना रहे हैं। और उल्टी साइड से फिर आप 12वें नंबर की सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना करके लाना। तो इस तरह आप पहले 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए ये हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब ये हमारे टोटल फंदे 48 हैं। अब 48 फंदों को हम किस तरह घटाएंगे, बाजू के और अगले पिछले पर्दों में हम किस तरह करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे देखिए, और 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बन गए और 4 फंदे अब हम सीधे बना लेंगे। ये हमें 7 फंदे करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए हमारे ये। अब हम फंदा अपनी साइड करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे और फिर से ये फंदा इसमें कर लेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह हम ये बाजू के 10 फंदे घटाएंगे। 3 घट गए हमारे ये, और ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां फंदा घट गया। फंदा पीछे कर देंगे। अब 14 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाने हैं हमें सीधे। 14 हो गए। अब फंदा फिर अपनी साइड करेंगे और 10 फंदे हम दूसरी बाजू के लिए घटा देंगे। 2 का 1 किया, 1 घट गया, फिर से 2 का 1 किया, 2 घट गया, फिर से 2 का 1 किया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए हमारे ये। अभी हमारे 7 फंदे बचेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 7। इन्हें हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सीधा बनाएंगे और 3 फंदे लास्ट के बटन पट्टी के उल्टे बनाएंगे। तो ये हमारे बाजू घट गई हैं। अब देखिए ये हमारी बाजू बन गई हैं। ये देखिए दोनों बाजू हमारी ये बन गई हैं। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी पूरी सिलाई इस तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। बाकी हमें कुछ नहीं करना, पूरी रो उल्टी उल्टी बना लीजिए। ये हमारी पूरी उल्टी सिलाई बन गई है। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब सीधी सिलाई पर हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना, 2 फंदे बटन पट्टी के सीधी साइड पे बनाने हैं हमें बटन पट्टी, और बाकी सिलाई पूरी सीधी, और लास्ट के 3 फंदे फिर से उल्टे बटन पट्टी के। इस तरह से आप 4 सिलाइयाँ बना लीजिए, और उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। बस सीधी साइड पर आपको दोनों साइड उल्टे उल्टे बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो आपको रखने हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। तो इस तरह से आप ये 4 सिलाइयाँ बना लीजिए। एक तो ये मेरी है, इसके अलावा 3 सिलाइयाँ और आप इस तरह से उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। और लास्ट के ये 3 फंदे सीधी साइड से उल्टे ही बनाने हैं। तो चलिए इतना आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। ये हमारी अब 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं। सीधी साइड पर आकर के हमें देखिए क्या करना है। इस तरह से पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे इस तरह से, और 3 फंदे हम ये गांठ के बना लेंगे। जो बटन पट्टी वाले फंदे हैं वो हम बटन पट्टी के ही, नहीं ये इस तरह नहीं। अब देखिए ये हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड आकर के हमें पहला फंदा तो इस तरह से बिना बुना ले लेंगे हम, और हम हर फंदे पर अब जाली बनाएंगे। इस तरह से फंदा अपनी साइड करेंगे और जाली बनाएंगे। हर फंदे पर हमें जाली बनानी है, और लास्ट के फंदे पर जाली नहीं बनानी हमें, नहीं तो हर फंदे पर
जाली बनानी है इस तरह से। देखिए पूरे हर फंदे पर जाली बना लीजिए। फंदा अपनी साइड कीजिए, ऊन अपनी साइड कीजिए, सीधा बुन लीजिए, ऊन अपनी साइड कीजिए, सीधा बुन लीजिए, फिर ऊन अपनी साइड कीजिए और सीधा बुन लीजिए। इसी तरह आप पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी पूरी जाली बन गई है और हमारे ये 55 फंदे हो गए हैं। जाली से हमारे 55 फंदे हो गए हैं, लेकिन हम जो पैटर्न बनाएंगे हमें उसके लिए 58 फंदे चाहिए। जो हम डिज़ाइन देंगे उसके लिए हमें 58 फंदे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 फंदे हम ये उल्टी साइड पर कहीं भी बढ़ा लेंगे। हमारे 55 तो हैं ये, और हमें करने हैं टोटल 58 फंदे। तो कहीं भी 3 फंदे आप उल्टी साइड पर बढ़ा लीजिए। तो ये इस रो पर आप उल्टी साइड पर 3 फंदे बढ़ा लीजिए। चलिए एक यहीं पर बढ़ा लेते हैं हम। इस तरह से नीचे से एक फंदा उठा लिया, एक फंदे यहीं, 3 फंदे यहीं पर। इस रो में कहीं पर भी आप अपने हिसाब से 3 फंदे बढ़ा लीजिए। अब ये हमारे 58 फंदे हो गए हैं। तो अब देखिए हम ये पैटर्न देंगे, कितना प्यारा सा पैटर्न देंगे 58 फंदों में। किस तरह से, पहला फंदा तो हम इस तरह से बिना बुना ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा फंदे को हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। 2 फंदे हो गई है। अब अपनी साइड करेंगे फंदा अपनी साइड कर लिया हमने, ध्यान से देखना। अब पहले फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे को हम इस तरह से सीधा बनाएंगे, दूसरे वाले फंदे को, और फंदा इसी सिलाई में पड़ा रहने देंगे। अब हम दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब ये दोनों फंदे निकाल देंगे, और साथ में हमारे जब हमने फंदा आगे किया था और सीधा बनाया था तो हमारी एक जाली भी बन गई है साथ में। अब फंदा पीछे ही रहने देंगे। अब इधर वाले 2 फंदे लेंगे। अब हम पीछे से जो है पहले दूसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे इस तरह से। दूसरे वाले फंदे को सीधा बुन लिया। अब हम पहले वाले फंदे को पीछे से ही सीधा बुनेंगे। ये बुन लिया, हो गया ये। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे। अब हम 4 फंदे बुन लेंगे सीधे, कुछ नहीं करना हमें। 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए, और साथ में हमारे इधर ये जो हमने पैटर्न बनाया इसके दोनों साइड हमारी जाली बन गई है। अब फिर हम इसी तरह अपनी साइड करेंगे फंदा, और पहले हम दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे इस तरह से। सीधा बुनेंगे तो साथ में हमारी ये जाली भी बन जाएगी। इस तरह से सीधा बुन लिया। अब हम दूसरे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, हो गया ये हमारा। अब दोनों फंदे निकाल दिए। अब हम ये 2 फंदे पिछली तरफ पीछे से बुनेंगे सीधा, दूसरे वाले फंदे को पहले, फिर हम पहले वाले फंदे को पीछे से ही सीधा बुनेंगे। ये हो गया। अब ये हमारे 4 फंदों का पैटर्न ना, इधर इस पैटर्न के इधर की साइड हमारी जाली बनी थी, इधर की साइड भी हम जाली देंगे। तो फंदा अपनी साइड करेंगे और 4 फंदे अब हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से फिर से हम फंदा अपनी साइड करेंगे, फिर 4 फंदों का पैटर्न देंगे हम। ये ही दूसरे नंबर का फंदा सीधा बुन लिया, फिर पहले नंबर का बुन लिया सीधा। अब ये दोनों फंदे निकाल दिए। अब इधर पीछे से इन 2 फंदों को पीछे से दूसरा वाला फंदा पहले बुन लिया सीधा, और अब पहला वाला फंदा सीधा बुन लिया ये, और फंदे दोनों निकाल देंगे। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, साथ में ये जाली बन जाएगी। इसी तरह हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। और लास्ट में हमारे जिस तरह हमारे 2 फंदे यहाँ पर किनारे पर 2 फंदे बचे थे, लास्ट में भी हमारे यहाँ पर 2 फंदे ही बचेंगे। तो चलिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। पूरे पैटर्न बनने के बाद उल्टी साइड से हमें पूरी रो उल्टी बनानी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो हमारे पैटर्न वाले फंदे हैं और जाली वाले फंदे, सबको हमें उल्टा ही बनाना है। तो इस तरह से उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं। सीधी साइड पर देखिए पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, और हमने पिछली बार ये 2 फंदे बनाए थे। इस तरह से 2 फंदे थे हमारे, लेकिन इस बार हमें 3 फंदे करने हैं, क्योंकि हमारी जो ये पैटर्न के साइड में जो जाली बनी थी इसको हमें सीधा लेना है, और जो हमारे 4 फंदे पैटर्न वाले थे उन पर ही हमें ये पैटर्न बनाना है। फंदा अपनी साइड करेंगे, पहले हम दूसरे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से, और अब हम पहले वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब पीछे से हम
इन 2 फंदों में से ये पीछे से सीधा बनाएंगे और फिर हम दूसरे वाले फंदे को भी हम पीछे से ही सीधा बनाएंगे। इस तरह से हो गई है। फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और हमने जो यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाए थे पिछली बार, अब हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पैटर्न के दोनों साइड जो जाली बन रही है वो हमें हर बार सीधा ही बनाना है। इस तरह से ये 6 फंदे हो गए हमारे इस बार। फिर हम इसी तरह ये पैटर्न बनाएंगे। 3 फंदे, दूसरे फंदे को पहले सीधा बुन लिया, फंदा अपनी साइड, ऊन अपनी साइड कर करके, ये देखिए ऊन अपनी साइड है, हम सीधा बनाएंगे तो साथ में जाली भी बन रही है हमारी। फिर हम पहले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हम इसी तरह इन 2 फंदों में से दूसरे वाले को सीधा बनाएंगे पीछे से, और फिर हम तो पहले वाले फंदे को पीछे से सीधा बनाएंगे। ये हो गया। फंदा अपनी, ऊन अपनी साइड करेंगे। अब हम 6 फंदे बुन लेंगे सीधे। इस तरह आप हर पैटर्न आप इसी तरह बनाते जाइए। लेकिन करना होगा क्या, हमें इन 4 फंदों पर ही पैटर्न देना है जिन फंदों पर हम दे रहे हैं, और जो हमारे साथ में जाली के फंदे बढ़ रहे हैं उनको हमें हर सीधी सिलाई पर सीधा बनाना। तो इस तरह से हमारे सीधे फंदे जो हैं वो हर सीधी सिलाई पर दो फंदे हमारे ये हर पैटर्न के बीच के बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आप ये पूरी रो कंप्लीट कीजिए, और उल्टी साइड पर कुछ नहीं करना है, उधर हमें पूरा उल्टा करना है। अभी ये कुछ थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा है, जब पूरा बन जाएगा तो बहुत प्यारा सा लगेगा। तो इस तरह से आप लगभग 7 जाली बना लीजिए। ये हमारा दूसरी जाली है और दूसरा पैटर्न है। आप 7 पैटर्न बना लीजिए। और चलिए 7 पैटर्न जब आपके हो जाएंगे तब देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। 7 पैटर्न कंप्लीट कर लीजिए आप पहले। ये देखिए अब हमारा ये इतना बड़ा हो गया है। ये हमारे कितने पैटर्न बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, हमारे ये 6 पैटर्न बने हैं। अभी हमें एक पैटर्न और बनाना है, तो हमारे 7 पैटर्न ये बन जाएंगे इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारे से हमारे ये डिज़ाइन लग रहा है। हर पैटर्न हमारा ऐसा खिल करके नज़र आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर है। तो अभी हमें 7 पैटर्न देने हैं, तो अभी एक पैटर्न हम और बना लेंगे अपना। ये हमारे अब 8 पैटर्न हो गए हैं। 8 पैटर्न होने के बाद अब हम सीधी साइड से पूरी सिलाई हम ये इस तरह से क्रीम कलर से ही उल्टी बनाएंगे। पूरे क्रीम कलर से हम पूरा सीधी साइड पर उल्टा बनाएंगे। अब हम इसमें कोई जाली और कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। हमें जितनी लेंथ चाहिए थी उतनी लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है, और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। इसी तरह से हम उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे, और फिर से हमारी जो तीसरे नंबर की सिलाई होएगी सीधी साइड की, वो भी उल्टी बनाएंगे। फिर चौथी सिलाई भी हम उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे। इस तरह से आप 4 सिलाइयाँ दोनों साइड से उल्टी बना लीजिए। ये हमारी पहली है। इसके अलावा 3 सिलाइयाँ और बना लीजिए जो उल्टी साइड से उल्टी बनेगी। फिर तीसरे नंबर की सीधी साइड से उल्टी बनेगी, और चौथे नंबर की उल्टी साइड से उल्टी बनेगी। कुछ नहीं करना है, हमें दोनों साइड से इसी तरह उल्टा ही बनाना है। तो आप पहले ये कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद मैं इसमें ड्रेस में एक बड़े प्यारा सा डिज़ाइन, जो हमारा बीच का ये गैप है, यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन दिखाऊंगी बहुत प्यारा सा, जिसे आप बनाए बिना रह ही नहीं पाओगे। इतना प्यारा सा मेरा वो जो डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप पहले ये 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। ये पोर्शन मैं अभी छोड़ रही हूँ, अभी इसको मैं बाद में बनाऊंगी। ये जो मैं आपको 5 सिलाई बता रही हूँ अभी बाद में बताऊंगी। पहले मैं अपनी ये जो बाजू बनी हुई है मेरी, बाजुओं में थोड़ा सा क्रोशिया से आपको डिज़ाइन बताती हूँ बनाना। तो ये प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत सिंपल तरीके से। आपको ग्रीन कलर मेरा बॉर्डर में है गले के, तो मैं ग्रीन कलर से ही बाजू में ये डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से आप पहला एक फंदा बना लीजिए। इस तरह से एक बार और बना लीजिए, और यहीं पर इसके पास इस तरह से। ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं देना, हमारी फिर बाजू लंबी हो जाएंगी। इस तरह से ही बस बनाते चले जाना है। सिंपल सा डिज़ाइन है ये।
ये एक एक लूप लिया इसको, फिर एक बार निकाला इस तरह से, फिर तीनों को एक बार निकाल लिया इसको, फिर एक बार करा, फिर इस यहाँ से लिया, ये करा, फिर तीनों को एक बार निकाल लिया इसको, फिर इसी तरह किया, यहाँ से लिया, यहाँ किया और तीनों को एक ही बार निकाल दिया। पूरी बाजू के चारों तरफ हमें इसी तरह से करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए ये कंप्लीट कीजिए। पहले देखिए जिस तरह से हमने ये बाजू बना ली है, क्रोशिया से ग्रीन कलर से आउटलाइन बना ली है, इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी दूसरी बाजू भी बना लेंगे। ये पूरी बाजू बना लेंगे हम, और तब हम अपना ये फिर नीचे का बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों बाजुओं पर क्रोशिया से डिजाइन बना दिया है, और ये पूरा नीचे फंदे घटा दिए हैं। ये 5 सराई बना करके सीधी साइड से मैंने 2 का 1 करते हुए सारे फंदे ये घटा दिए। अब जो ये बीच का गैप है, ये देखिए ये वाले, ये जो गैप है मेरे, ये इस पर मैं आपको एक प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी करके डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी। कितना प्यारा सा, कितना फिर बनने के बाद देखना ड्रेस मेरी कितनी प्यारी लगेगी। अभी आपको सिंपल सिंपल लग रही होगी, सोच रहे होंगे कि फीका फीका सा कलर लग रहा है, लेकिन जब मैं इस पर एम्ब्रॉयडरी कर दूंगी तब देखना आप कि मेरी ये बनी हुई ड्रेस आपको कितनी प्यारी लगेगी, और आप बनाए बिना रह ही नहीं पाओगे। ये मैंने कुछ डिजाइन एम्ब्रॉयडरी करके बना दिए हैं। अब मैंने एक साइड बचाई हुई है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह से हमें ये बनाना है। सबसे पहले हमें सुई में अपना ग्रीन धागा लेंगे। हम ग्रीन धागे से सबसे पहले पत्तियाँ बनाएंगे। इस तरह से सुई में हम ग्रीन धागा डाल लेंगे। ये देखिए हमने ग्रीन धागा सुई, ये देखिए अब जो हमारा ये बीचों बीच आ रहा है, यहाँ पर ये बीच यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस तरह से ये निकाल लेंगे धागा बीच में। इस तरह कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखना, अब इस तरह से एक लूप बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से हम ये निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा, एक पत्ती बन गई हमारी, और इसको हम यहाँ पर नीचे निकाल देंगे। अब इस तरह से थोड़ी लूज छोड़नी है ये पत्ती। अब हम इधर की तरफ बनाएंगे एक पत्ती, यहीं उसी होल से निकाल करके एक पत्ती हम इधर से इधर को बनाएंगे। अब इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने एक पत्ती इधर को बना दी है। ये देखिए हो गई, और धागा नीचे निकाल देंगे इस तरह से। थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर लो, ये इस तरह से निकाल दिया धागा। ठीक है, हो गया ये। अब बीच में थोड़ा सा ऊंचाई पर इस तरह से धागा निकाल लेंगे, सुई निकाल लेंगे इस तरह से, और ऊपर करके उसी होल से हम इसे नीचे कर देंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा। अभी सुई निकाल दो, धागे में हम नोट अभी बाद में लगा देंगे। सुई निकाल दी हमने। अब हम अपना ये पत्ती तो हमारी बन गई है, अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमें सुई में रेड कलर का धागा लेना है ये, और एक नोट बांध दो जिससे कि हमारी ये डिज़ाइन बनाते टाइम धागा निकले ना। ये हो गया। अब देखिए ये जो हमारी ये है, ये होल है ये वाला, इसके दोनों साइड इधर से हम सुई निकाल लेंगे। ठीक है, और इधर को हम इधर से इधर निकाल लेंगे, और पहले वाले होल से हम सुई निकाल लेंगे इस तरह से। पूरी सुई नहीं निकाल लेंगे, बस हम इतना ही रोक लेंगे। अब ये लाल वाला जो धागा है, इसको सुई पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने 14 बार लपेट लिया है ये। और इसको हल्का सा ढीला कर लो, जिससे कि सुई आसानी से इस लपेट से सुई निकल जाए आसानी से, और धीरे धीरे हाथों की सहायता से इसको निकाल लीजिए। इस तरह से हमारी ये धीरे धीरे, बहुत जल्दी मत करना वरना उलझ जाएगा।
इस तरह से ये इसको अंगूठे की सहायता से इस तरह से इसको एक फ्लावर का आकार दे दो। अभी थोड़ा सा इसको टाइट करना है हमें। ये देखिए हो गया ये। अभी और थोड़ा सा टाइट कर लो अंगूठे की सहायता से, जितना ये खींच सके उतना इसको खींच लो। ये हो गया हमारा, देखिए फ्लावर सा बन गया। और यहाँ से अब हम सुई नीचे निकाल देंगे इस तरह से, इसको हम नीचे निकाल देंगे सुई को। ये हो गया। अब हम ये इसको यहाँ पर दबाएंगे तो हम यहाँ पर सुई निकाल लेंगे, ये ऊपर थोड़ा सा इसको फंसा लेंगे और ऊपर को निकाल करके इसको फिर से नीचे ही निकाल देंगे, जिससे ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाए। जो ये हमने फ्लावर बनाया है, अब ये हमारा यहाँ पर सेट हो गया फ्लावर। अब रेड धागे को हम निकाल देंगे। अब हम अपने येलो धागे को सुई में परोएंगे। येलो धागा सुई में परो करके रेड के पास ही थोड़ा सा नीचे को इस तरह ही निकालना है, जैसे हमने रेड निकाला था। इस तरह से निकाल दिया और इस हरी वाली जो हमने डंडी बनाई है, इसके इधर से फिर से इधर से यहीं पर निकाल दिया, पहले वाले होल में इस तरह से निकाल दिया। अब हम इस येलो धागे को सुई पर लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम कितनी बार लपेटेंगे? 7 बार लपेटेंगे। और धीरे धीरे उसी तरह से हम इसको इसी तरह से निकाल लेंगे, जैसे हमने रेड वाले को निकाला था। धीरे धीरे से निकाल लेंगे और अंगूठे की सहायता से हम इसको भी इसी तरह का शेप दे देंगे, जैसे हमने रेड वाले को शेप दिए इसी तरह से। अब इसको हमें टाइट करना है, थोड़ा ढीला हो रहा है ये, इसको टाइट कर लीजिए। ये देखिए ये शेप आ गई है हमारी। अब हम इसको सुई को नीचे निकाल देंगे इस तरह से। नीचे निकालने के बाद हम इसको फिर ऊपर ले आएंगे, जैसे हमने ये दबाया था रेड वाला। यहाँ पर येलो वालों को भी हमें थोड़ा सा इसी तरह से दबाना है, जिससे कि ये भी हमारा सेट हो जाए अपनी जगह पर। ऊपर को हम सुई ले आएंगे और धागा निकल गया है मेरा, धागा थोड़ा छोटा रह गया। अब मैं सोच रही थोड़ा सा तो करना है, तो इसको क्या अब और धागा क्या लगा। ये देखिए इस तरह से हमने निकाला ऊपर, और यहीं से हम इसको नीचे निकाल देंगे। तो ये हमारा येलो वाली पत्ती भी सेट हो गई। देखिए ये अब ये कहीं नहीं जाएगी। इस तरह से ये हमारी येलो पत्ती सेट हो गई। सारे फ्लावर आपको इसी तरह से बनाने हैं। जितने ये हमारे जाली के बीच के स्पेस है खाली, उतने ही फ्लावर आपको बना लेने हैं इसी तरह से सेम। अब हम यहाँ पर अपनी डोरी लगाएंगे। ये डोरी हम ये देखिए, ये हमने जो हमारे जाली से फंदे बढ़े हुए थे, जब हम पर्दा बना रहे थे तो हमने जाली से अपने फंदे बढ़ाए थे, तो वहीं उसी जाली में हम ये डोरी डाल देंगे। ये देखिए क्रोशिया की सहायता से डाल लो, या आप जो हमारी पहली वाली जाली है, हमारे फंदे बढ़े हुए हैं, वहीं पर ये डोरी डाल लो आप। इस तरह से डोरी डाल करके हमारा ये अच्छा सेट हो जाता है। थोड़े कुछ हर जाली में नहीं डालनी है, कुछ दूरी पर छोड़ के आप डोरी डाल लो। अब देखिए ये हमारी डोरी भी डल गई है और ये हमारी ड्रेस पूरी बन करके तैयार हो गई है। कितने प्यारे से हमारे ये फ्लावर बने हैं और हमारी लाइट कलर की ड्रेस कलरफुल बन गई है। अगर आपको हमारी बनी हुई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। बड़ी प्यारी सी सिंपल तरीके से बनाई हुई ड्रेस है, बस इस पर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।